नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में 2446 पदों के लिए दरोगा बहाली बिहार की सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक बनकर रह गई है। पीटी में पेपर लीक का मामला, मेंस में धांधली की बात और उसके बाद फिजिकल टेस्ट में बिना सूचना टाइगर जंप बैन कर देना और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले थे, उनका कहना है कि बिना सूचना के उनका एडमिट कार्ड जो मेडिकल उन्होंने लगाया था वो कैंसिल कर दिया गया और वो फिजिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा इसको लेकर परेशान है। कोई भी बीपीएसएससी का अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में छात्र नेता दिलीप कुछ कह रहे हैं और साथ ही बीपीएसएससी पर आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को भी शिक्षा देने की अपनी इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं जो आयोग की जगह अभ्यर्थियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। दोस्तों, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली तो होती ही है, लेकिन अब बिहार के भर्ती आयोग पूरी तरह से मनमानी और तानाशाही रवैया अपनाने लगी है। अभी बिहार दरोगा पीटी और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद जिनको फिजिकल देना था, उनमें से 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बीपीएसएससी द्वारा परेशान किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, आवेदन दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के कि वो मेडिकली अनफिट है और वो अपना फिजिकल टेस्ट बाद में देना चाहते हैं, जिसे बीपीएसएससी ने स्वीकार किया था और उनको कहा गया था कि वो उनका फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जाएगा। इसके बाद जब फिजिकल टेस्ट शुरू हुआ, उसमें बीपीएसएससी ने खुद माइक से अनाउंस करवाया वहाँ सेंटर पे गर्दनीबाग में कि जिन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, जो लोग बाद में फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं, वो आवेदन दे। इसके चक्कर में 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दे दिया मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के कि वो बाद में फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं, और बीपीएसएससी ने सबका आवेदन स्वीकार भी किया और ये भी कहा कि आपका फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जाएगा। और बहुत से परीक्षार्थियों का नया एडमिट कार्ड भी जारी किया गया कि उनका फिजिकल टेस्ट 12 अप्रैल को होगा, लेकिन फिर 6 अप्रैल को मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका जो 12 अप्रैल वाला डेट था उसे कैंसिल किया गया है। लेकिन वो फिजिकल टेस्ट फिर कब होगा या नहीं होगा, या इस बारे में कब कोई सूचना दी जाएगी, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। और इस चक्कर में 1000 से ज़्यादा परीक्षार्थी परेशान हैं, जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं। और वो लोग एक सप्ताह से बीपीएसएससी कार्यालय जाते हैं, वहाँ से उनको गर्दनीबाग भेज दिया जाता था जहाँ पे फिजिकल टेस्ट हो रहा था। फिर यहाँ जब आते थे गर्दनीबाग तो यहाँ से उनको फिर बीपीएसएससी ऑफिस भेज दिया जाता था, और एक सप्ताह से ये लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। अब तो 12 तारीख को जो लास्ट डेट था फिजिकल टेस्ट का, उसके बाद वहाँ से गद्दा वगैरह टेंट वगैरह हटा दिया गया, तो अब परीक्षार्थी और परेशान हो गए और बीपीएसएससी कार्यालय जाके वो लोग 2 दिन से धरना दे रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, आयोग के कोई भी अधिकारी आके उन लोगों से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। कम से कम आयोग के जो अधिकारी हैं उनको आके बात तो करनी चाहिए थी, इन लोगों की बात तो सुननी चाहिए थी कि वो, और बताना चाहिए था कि वो फिजिकल टेस्ट इन लोगों का लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो फिर कब लेंगे या इसके बारे में कब कोई सूचना दी जाएगी, कुछ तो बताना चाहिए। आयोग के किसी भी अधिकारी को आके बात करनी चाहिए, लेकिन आयोग के कोई भी अधिकारी इन लोगों से बात तक नहीं करते हैं। और इससे पूर्व भी जब भी छात्र वहाँ जाते हैं तो आयोग के कोई अधिकारी बात नहीं करते हैं। निचले स्तर के कर्मचारी को भेज दिया जाता है और वो लोग बस उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं कि यहाँ कोई अधिकारी अभी नहीं है, छुट्टी में है, तो कोरोना के चलते नहीं आए हैं, तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, वो आएंगे तो आप उनके सामने आपकी बात को रख देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है और ये हजारों छात्र रोज परेशान हो रहे हैं, तनावग्रस्त है, टेंशन में है। इन लोगों की गलती इतनी थी कि इन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था कि ये बाद में फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो टाइगर जंप पे रोक लगने के चलते आवेदन दिए हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, जरूर है, ये सच्चाई है कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो टाइगर जंप पे रोक लगने के बाद आवेदन दिए थे जानबूझ के, ताकि उनको मौका मिल जाए और वो बाद में सीजर और जो और प्रोसेस होता है जंपिंग का वो सीख लें। और इस वजह से उन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था ताकि बाद में वो फिजिकल टेस्ट देंगे और उनको बीच में मौका मिल जाएगा सीजर से जंप सीखने का। तो ऐसे कुछ परीक्षार्थी हैं, ऐसे कुछ ही परीक्षार्थी हैं, सभी परीक्षार्थी ऐसे नहीं हैं। और जो परीक्षार्थी फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले आवेदन दिए हैं उनकी क्या गलती थी? वो तो ये सोच के नहीं दिए थे कि टाइगर जंप पे रोक लग जाएगा। तो ये कहना कि टाइगर जंप पे रोक लग गया इस वजह से ये सभी परीक्षार्थी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए, कहीं से भी उचित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ
कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे जरूर हैं जो टाइगर जंप पे रोक लगने की वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए हैं कि वो बाद में फिजिकल देना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर वैसे परीक्षार्थी हैं जो फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले भी दिए हैं, आवेदन दिए हैं। तो गलती तो यहाँ बीपीएसएससी की। अगर बीपीएसएससी को नहीं लेना था तो वो ऐसी जो मोहलत है, ऐसा ऑफर है वो देना ही नहीं चाहिए था, ऐसी छूट देना ही नहीं चाहिए था कि आप आवेदन जमा कीजिए, आपका फिजिकल टेस्ट हम बाद में लेंगे। वो नहीं देते, वो तो माइक से अनाउंस करके सबसे मांग रहे थे कि आप अपना आवेदन जमा कीजिए। जब आवेदन जमा ले लिए तो एडमिट कार्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का उन्होंने जारी कर दिया और फिर वो डेट को कैंसिल कर देते हैं, फिर एडमिट कार्ड जो है वो अपने वेबसाइट से हटा देते हैं। तो ये क्या तानाशाही नहीं है, मनमानी नहीं है? कम से कम उनको बताना चाहिए कि नया नोटिस आप कब देना है। अगर नया नोटिस आपको नहीं देना है, आपको फिजिकल टेस्ट नहीं लेना है या क्या करना है नहीं करना है, फिजिकल टेस्ट नहीं भी लेना है तो उसकी भी तो कोई नोटिस होनी चाहिए ना, उसका भी कोई नोटिस देना चाहिए आपको। लेकिन आयोग के कोई भी अधिकारी कुछ बोलेंगे ही नहीं। और आयोग के जो चेयरमैन हैं, बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, उत्तर कोरिया के शासक जैसा समझते हैं तानाशाह, या फिर क्या समझते हैं। ये तो बात ही नहीं करते हैं किसी से और किसी चीज़ पे बोलते ही नहीं हैं और अपनी मनमानी और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो आयोग को कम से कम इतना चाहिए था कि एक नोटिस जारी कर दे कि क्या करने वाला है आयोग, इन परीक्षार्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो कब, इतना करने में आयोग को क्या जाता है? आयोग के कोई अधिकारी इन लोगों से बात कर लेते या कोई नोटिस जारी कर दीजिए आप कि कब तक आप इस बारे में कोई सूचना दीजिएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, इतना तो होना चाहिए ना। और नीतीश जी जो अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, सीएम आवास भी छात्र गए थे, छात्र छात्राएं सीएम आवास भी गए थे, वहाँ भी इन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, कोई अधिकारी नहीं मिले। तो ये अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज क्यों बताते हैं नीतीश जी? जब छात्र छात्राओं की बात ही नहीं सुनते हैं, धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए रहते हैं और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप क्यों है? और कुछ परीक्षार्थी जो फिजिकल पास कर गए हैं, वैसे लोग, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि इन लोग के साथ अच्छा हुआ, ये लोग ज़्यादा काबिल बन रहा था, कि टाइगर जंप पे रोक लगने के कारण ये लोग चाह रहा था कि हम सीजर सीख लें और बाद में फिजिकल टेस्ट दें, तो ये लोग के साथ अच्छा हुआ। तो देखिए, अच्छा हुआ गलत हुआ, आयोग ने ऐसी छूट दी, आयोग ने ऐसा ऑफर दिया तो इन लोगों ने उसका अपना फायदा उठाना सोचा। तो इसमें आयोग की भी गलती है। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं, छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो रियली में वो इंजर्ड हैं, वो घायल हैं और वो फिजिकल उस समय नहीं दे सकते थे। और बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले ही आवेदन दिए थे। तो उनकी क्या गलती? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइगर जंप पे रोक लगने के चलते सोचे कि सीजर सीख लेंगे, तो इसलिए भी आवेदन दिए ताकि उनको 5 दिन 7 दिन 10 दिन का मौका मिल जाए और वो अच्छा से सीख लें। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। और गलत जहाँ भी हो उसका विरोध करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि छात्र फायदा उठाना चाह रहे थे इसलिए अच्छा किया। आयोग की मनमानी और तानाशाही का सपोर्ट मत कीजिए, वरना कल को आपके साथ भी ये ऐसा होगा तो आपके लिए भी कौन लड़ने आएगा, आपके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मैं तो हमेशा जहाँ भी गलत होता है मैं वहाँ गलत का विरोध करता हूँ। चाहे पीटी में पेपर लीक हुआ हो, उस समय भी हमने विरोध किया, आंदोलन किया। मेंस में भी जब गड़बड़ी हुई तो उसमें भी हमने आंदोलन किया। तो हम जहाँ भी गलत होता है वहाँ विरोध करते हैं। मुझे इस फिजिकल टेस्ट से या फिर मेंस परीक्षा में जो धांधली हुई उससे पर्सनली तो कोई लाभ नहीं था। मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? मैं क्यों विरोध में बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत हुआ है और जहाँ गलत हो वहाँ बोलना चाहिए। भले ही आप पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, आप फिजिकल पास कर गए, उससे मतलब नहीं, लेकिन गलत हो रहा है तो उसका आपको विरोध करना चाहिए। आप अभी फिजिकल पास कर गए, इसका कोई गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप फिजिकल पास कर गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब फाइनल लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपका नाम होगा ही, उसमें आपका रोल नंबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा खेला होगा। अभी आप लोग फिजिकल पास किए हैं ना, जब फाइनल इसका मेरिट आएगा, रिजल्ट आएगा तो 90% उसमें आरसीपी टैक्स वाले ही होंगे। उस समय ज़बरदस्त खेला होगा। तो उस समय फिर आप लोग कहेंगे कि आयोग गड़बड़ी किया, आयोग मनमानी किया। और अभी आप लोग कह रहे हैं कि इस सब के साथ सही हो रहा है, आयोग सही कर रहा है। इसी तरह जब मेंस में धांधली हुई तो जो मेंस पास कर गए उसमें से 90% बोल रहे हैं कि नहीं आयोग सही है, आयोग सही है। और जब इसे फिजिकल में किया तो फिर आप सब लोग कह रहे थे कि आयोग गलत है। तो जहाँ गलत हो वहाँ विरोध कीजिए, अपना हित सिर्फ मत देखिए, अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए कि आपका अपना स्वार्थ क्या है, ये मत देखिए। आपको क्या पर्सनली फायदा हो रहा है ये मत देखिए। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ विरोध कीजिए, चाहे आप पास कर गए हो वो एग्जाम या फेल कर गए हो, उससे मतलब नहीं है। जहाँ गलत होता है वहाँ विरोध कीजिए और गलत को गलत, सही को सही कहिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर आप जॉब में भी जाइएगा तो वहाँ भी आपके साथ गलत होगा। ऐसा नहीं कि आप
आपका सिलेक्शन हो गया बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में या बीपीएससी के थ्रू या बीएसएससी के थ्रू, तो आप अधिकारी या कर्मचारी बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आयोग जहाँ जॉब में जाइएगा वहाँ आपके साथ गलत नहीं हो सकता, वहाँ भी आपके साथ गलत होगा और होता है। ऐसे हजारों कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके साथ गलत होता है और वो भुगत रहे हैं इस चीज़ को। तो गलत को गलत और सही को सही कहिए, चाहे आपका रिजल्ट हो ही क्यों न गया है। आपका रिजल्ट हो गया, अच्छी बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत कहिए। नहीं तो ऐसे भी बिहार का जो भर्ती आयोग है तानाशाही है, अब तो और तानाशाही हो जाएगा अगर विरोध नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जहाँ भी गलत होता है वहाँ विरोध कीजिए। और बीपीएसएससी से और नीतीश सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि इन परीक्षार्थियों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए और इन लोगों का फिजिकल कब लिया जाएगा इसके बारे में जल्द सूचना दीजिए या कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। नीतीश जी को भी हम ये आग्रह नीतीश जी से करना चाहते हैं, कम से कम आयोग को आप ये निर्देश दीजिए कि कोई नोटिस जारी करे और हजारों छात्र जो आज परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो और जल्द से जल्द कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जो इस बात को लेकर ज्यादा गुस्से में है कि अगर बीपीएसएससी को इनका फिजिकल टेस्ट नहीं लेना था, मेडिकल का आवेदन एक्सेप्ट नहीं करना था, तो फिर अनाउंस कराकर मेडिकल का आवेदन देने की बात क्यों की। उन्होंने ये बात भी दोहराया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाइगर जंप की वजह से मेडिकल लगाए हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस दौरान चोटिल थे जब उनका फिजिकल टेस्ट होना था। ऐसे में उनके साथ अन्याय ये आयोग कर रहा है। जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, उनको लेकर भी वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सुनीत कुमार कभी भी किसी से कुछ बोलने का कोशिश ही नहीं करते। उनसे आप कितने भी सवाल कर लीजिए, वो जवाब देना ही नहीं चाहते। आयोग का कोई अधिकारी भी इन अभ्यर्थियों से बात नहीं करना चाहता। इन अभ्यर्थियों की जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि उनका परीक्षा होगा या नहीं होगा फिजिकल टेस्ट, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगर होगा तो कब तक डेट आएगा, कब होगा, अगर नहीं होगा तो आयोग ये बात बोल क्यों नहीं दे रहा है, आखिर उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार वो आयोग के कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। अब इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इनका फिजिकल टेस्ट दिए बिना क्या ये फेल हो जाएंगे, क्या मेरिट लिस्ट इनके फिजिकल टेस्ट के बिना आयोग जारी कर देगा। इसी को लेकर सवाल खड़े हैं, लेकिन आयोग जवाब देने को तैयार नहीं। बीपीएसएससी अपनी पूरी हद तक मनमानी करता नजर आ रहा है और कब तक करेगा। सरकार इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रही, सरकार इस पर उनसे जवाब क्यों नहीं ले रही, यही एक बड़ा सवाल है। सीएम ऑफिस भी ये अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन कोई जवाब कहीं से इन्हें नहीं मिल रहा है। अब ये अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।